सवाल, मियाँ बीवी के बीच वो कौन सी राज की बात है जो दुनिया वाले जान ले तो रिश्ते का सुकून चला जाता है। जवाब, उनके घर के असली हालात, खुशी, तकलीफें, झगड़े और उनकी पर्सनल कमजोरियाँ। इस्लाम के मुताबिक घर की बात घर में रखना मोमिन की अमानत है। इसका मतलब जितना चुप उतनी बरकत। सवाल, मियाँ बीवी के बीच का वो कौन सा राज है जो कभी तीसरे को नहीं बताना चाहिए। जवाब, उनके घर के खास लम्हे और पर्सनल मोहब्बत भरी बातें। हदीस में आता है कि सबसे बदतर वो है जो बीवी के राज किसी को बताए। सवाल, मियाँ बीवी के बीच का वो कौन सा राज होता है जिसे लोग समझ नहीं पाते लेकिन उनका घर उसी से खुशहाल होता है। जवाब, उनका सबसे छुपा हुआ राज ये होता है कि दुनिया को लगता है वो दोनों सिर्फ साथ में रहते हैं, असल में वो दोनों अपनी हर नमाज के बाद एक दूसरे की हिफाजत और रोजी के लिए दुआ करते हैं। कुरान कहता है, इसका मफहूम ये हुआ कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो नफरतें दूर, टेंशन कम और मोहब्बत बढ़ती चली जाती है और लोग सोचते हैं इनके घर में इतना सुकून कैसे। सवाल, क्या हर बीवी शौहर का सुकून होती है। जवाब, हर बीवी शौहर का सुकून नहीं बन सकती। सुकून तब है जब बीवी शौहर एक दूसरे की अदब करे, अच्छे इखलाक से एक दूसरे से पेश आए, तब बीवी अल्लाह की रहमत और शौहर के सुकून का जरिया बन सकती है, वरना घर में बेचैनी भी हो सकता है। सवाल, घर में बेसुकूनी किसकी वजह से आता है। जवाब, बेसुकूनी लफ्जों से नहीं लहजे से आती है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे की थकान, दुख और जज्बात समझे बिना जवाब दे देते हैं तो छोटी सी बात भी दिल में जख्म बना देती है। इस्लाम कहता है जहाँ नरमी वहाँ बरकत। घर में सुकून तब आता है जब दोनों एक दूसरे की बात को इबादत की तरह सुनते और समझते हैं। मेरे दोस्तों, ये सुकून बड़ी कीमती चीज है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जिस घर में सुकून होता है वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। अगर आपको हमारा ये पैगाम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप किसी और के रिश्ते को बचाने में मदद कर सकते हैं तो इस पैगाम को उनके पास जरूर पहुंचा। सवाल, नमाज सुकून का जरिया कैसे बनती है। जवाब, सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि नमाज इंसान को डायरेक्ट अपने रब से जोड़ देती है। जब बंदा या बंदी सजदे में होता है तो दुनिया का प्रेशर, रिश्ते की परेशानी और घर की बेचैनियां सब हल्का हो जाता है। सवाल, क्या नमाज मियाँ बीवी के रिश्ते में भी सुकून लाती है। जवाब, बिल्कुल, क्योंकि नमाज दोनों को एक ही रब के सामने झुकाती है। जब दोनों अपनी जिंदगी के बीच में अल्लाह को रखते हैं तो एक दूसरे के साथ जिद और तकरार कम हो जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उनके रिश्ते ऊंचे कर देता है। सवाल, नमाज छोड़ने से दिल में बेचैनी क्यों बढ़ जाती है। जवाब, जब नमाज छोड़ी जाती है तो रूह भूखी रह जाती है, इंसान का ज़र्ब तंग हो जाता है, गुस्सा तेज हो जाता है और रिश्ते में नाराजगी बढ़ने लगती है। कुरान कहता है, बेशक नमाज बुरी और बेहयाई कामों से रोकती है और जब बुराई रुकती है तो परेशानियां भी रुक जाती हैं और घर में सुकून वापस लौट आता है। सवाल, एक रात में कितनी बार बीवी से हमबिस्तरी जायज है। जवाब, इस्लाम ने नंबर नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि दोनों राजी हों, दोनों को सुकून मिले, सेहत या तबीयत को नुकसान ना हो, बीवी के हुकूक का ख्याल रखा जाए। अगर ये सब ठीक है तो एक मर्तबा हो या 4 मर्तबा जायज है। हदीस में आता है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो बीवी के लिए बेहतरीन हो, यानी बीवी की रजा और सुकून सबसे पहले है। उलमाए कराम लिखते हैं कि जितनी बार दोनों की कुदरत हो और नुकसान का डर ना हो उतनी बार जायज है। सवाल, बताएं कि कौन सी नमाज सूरज निकलने से पहले अदा की जाती है। उस नमाज का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे दोस्तों, अगर आज की ये मालूमात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस मालूमात को आगे जरूर शेयर करें। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।